मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का क्लास। इस क्लास में बात कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन की। ठीक है, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। ठीक है, लाइब्रेरियन साइंस की बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो बुक दिया हुआ है 2025 का एडिशन का ये बुक है। यानी ये जो बुक है इसमें 7500 प्लस क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, अब क्या क्या 7500 प्लस क्वेश्चन में क्या क्या वो आपको मैं दिखाऊं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 18 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। ये बुक जो है काफी अच्छा बुक है आपके लिए। ठीक है, देख रहे हैं ये सब प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ये सब प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद 21 से क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो जो पूछा गया है। मेरे प्यारे छात्रों, 2015 के बाद बिहार में अभी तक लाइब्रेरियन का एग्जाम नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पैटर्न तो सेम हो, क्वेश्चन का एक पैटर्न हमको पता चला है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जो भी सेट आप लोग देख रहे होंगे वो सब सेट क्या है, यहीं से उठाया गया सेट सब है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, और उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई किया गया, बट सेट यहीं से उठाया गया। तो ये बुक काफी अच्छी बुक है। और ये हम आप लोग को जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2 आज देने जा रहे हैं। इससे पहले एक हम आप लोग को दे चुके हैं, पहला दे चुके हैं, आज हम दूसरा पर बात करें। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसलिए सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को ये 18 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट के अलावे ये बुक जैसे ही खत्म होगा दूसरा आप लोग को देंगे, दूसरे बुक का आप लोग को प्रैक्टिस सेट देंगे। आपको आपके एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पर आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए प्रैक्टिस सेट हम लगातार दे रहे हैं और हमारे पास 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट वहां दिया गया। तो आप चैनल पर जुड़ के इन सभी का लाभ उठा सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कैसा वीडियो लगा, क्या कमी, क्या त्रुटि निकली, वो जरूर आप हमें बताएंगे क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपने देख लिया ये कब पूछा गया, 21/8/2019 को पूछा गया DSSSB लाइब्रेरियन 2019 के एग्जाम में। आइए पहला क्वेश्चन है, सूचना इनमें से क्या डैश है, समाचार, ज्ञान या तथ्यों का संप्रेषण योग्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया है। ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तीसरा मेरा है INFLIBNET इनफ्लीबेंट कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया UGC के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आदेश की एकता का अर्थ है अधीनस्थों को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश लेने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर, मेमोरी इकाई का कार्य है। मेमोरी इकाई का कौन सा कार्य है, आंकड़े, निर्देश, प्रसंस्कृत परिणामों को रखना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन ILA की स्थापना वर्ष डैश में हुई। कब हुई, तो ये 1933 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 7 नंबर, RRRLF यानी RRRLF का मुख्य लक्ष्य है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और सहयोग देना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर, LAN का अर्थ है, क्या है, LAN का अर्थ लोकल एरिया नेटवर्क। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर है,
दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पीएचडी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डीबी कृष्ण राव। सही उत्तर ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा। IATLIS डैश का एक एसोसिएशन है। ये जो है भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक का एसोसिएशन है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? तो ये क्या हो जाएगा? SDI। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, SDI। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है 1876 में। सही उत्तर ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाशन की सार्वभौमिक उपयुक्तता UAP डैश का एक कार्यक्रम है। डैश का एक कार्यक्रम है। किसका एक कार्यक्रम है? IFLA का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? ये हो जाएगा मेरा FTP। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है। वो कौन सा नहीं है? तो वो मेरा पेटेंट, ये द्वितीयक स्रोत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन। कोलोन वर्गीकरण डैश द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। तो क्या है ये? SR रंगनाथन। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 17 नंबर। मद्रास यानी तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित हुआ था। कब अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। सही उत्तर ऑप्शन बी। 18 नंबर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ये जो है USA का राष्ट्रीय पुस्तकालय। सही उत्तर ऑप्शन डी। 19 नंबर। रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये जो है DESI के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। देसी डॉक DESI देसी, DOC डॉक DESI DOC के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय डैश कहलाते हैं। दो स्वैच्छिक पुस्तकालय कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन से सर्च इंजन है? कौन से सर्च इंजन है? गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, ये सभी मेरा सर्च इंजन है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बर्न कन्वेंशन 1886 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कॉपीराइट से। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पुस्तकालय भवन बनाना डैश और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है वास्तुशास्त्री। सही उत्तर ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन। पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? कंप्यूटर हार्डवेयर,
पुस्तकालय सॉफ्टवेयर विथ उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है मेरा। कॉल संख्या सामान्यतः डैश की बनी होती है, तो वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या इसी की बनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन। ओपीएसी का अर्थ क्या है? ओपीएसी का अर्थ क्या है? तो ये है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। सही उत्तर ऑप्शन सी। ISSN डैश का बना होता है, किसका बना होता है? ये बना होता है 8 अंक का। सही उत्तर ऑप्शन सी। कैटालॉग कार्ड डैश पर मानकीकृत किया गया है, किस पर मानकीकृत किया गया है? तो ये 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, कौन है संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति? तो ये है प्राप्तकर्ता। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत, संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये शेनॉन और वीवर के द्वारा, शेनॉन और वीवर। सही उत्तर ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा बनाया गया है? तो हो जाएगा मेरा NASSDOC, NASSDOC। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो बुक है ये काफी बेहतर बुक है और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं और इससे आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, ये पूरा रियली पता चलेगा आपको। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आना है, क्या वो किसी एग्जाम का हो। बहुत हल्के पैटर्न की चेंजेस होती है। क्वेश्चन अगर किसी अदर एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो हल्के चेंजेस की होगी, पर क्वेश्चन यही आएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आइए 32। एक सुविधा जिनके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजा जाता है, भेजा जाता है। सही उत्तर होगा ईमेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 33 क्वेश्चन है। क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया वीडिंग आउट कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीडिंग आउट। 34 नंबर। इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है, ये WWW वाली बात है, WWW वाली। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। OCLC की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 नंबर। MARC टैग 250 है। MARC टैग 250 क्या है? तो ये संस्करण क्षेत्र है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव
परिचालन नहीं है। रख रखाव परिचालन नहीं है। पुस्तक दर्शन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। AGRIS डैश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। तो किसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है? कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। एक द्विआधारी अंक सामान्यतः डैश के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है 0 और 1 के रूप में। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कार्डेक्स डैश का प्रयोग किस अभिलेख को अनुरक्षित करने हेतु होता है? किस अभिलेख को अनुरक्षित करने हेतु होता है? पीरियोडिकल्स। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मौखिक संप्रेषण डैश की कहलाता है। मौखिक संप्रेषण कौन सी की कहलाता है? तो मौखिक संप्रेषण यानी वर्बल कहलाता है। मौखिक वर्बल। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। फेसबुक एक डैश है। फेसबुक एक क्या है? तो ये सोशल नेटवर्किंग सेवा है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ई पुस्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहक के डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है। ग्राहक के डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर। लिप्सिस सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया? लिप्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी। 45 नंबर। इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश है। इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश है। तो ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। शब्द इंफॉर्मेशन किस शब्द से आता है? शब्द इंफॉर्मेशन किस शब्द से आता है? तो ये हो जाएगा आपका लैटिन शब्द। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। भाषाई बाधा को डैश द्वारा पार किया जा सकता है। किसके द्वारा पार किया जा सकता है? तो अनुवाद सेवा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? संप्रेषण प्रणाली के संबंधित नहीं है। सही उत्तर उत्क्रम माप। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 49। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है? प्रभाग का कार्य नहीं है। सही उत्तर पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण के औपचारिक चैनल माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? पुस्तकें, पीरियोडिकल्स, सम्मेलन, कार्यवाहियां। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। ए राइट आंसर। 51 क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट शब्द डैश द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टेड नेल्सन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन। एक निश्चित समयावधि में एक संस्था के आलंकित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण
डैश कहलाता है। वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका बजट। सही उत्तर ऑप्शन सी। 53 IASLIC की स्थापना वर्ष डैश में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1955 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1955। सार्वभौमिक ग्रंथ परक नियंत्रण डैश एक कार्यक्रम था। IFLA। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। 55 उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पीटर ड्रॉकर के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी। MLib का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन डैश द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? तो शास्त्रीय विद्यालय का पिता हेनरी फेयाल को कहा जाता है। हेनरी फेयाल। सही उत्तर ऑप्शन डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं? घंटों पर जोर देते हैं। सही उत्तर प्रथम नियम ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डगलस मैकग्रेगर को डैश के लिए जाना जाता है। डगलस मैकग्रेगर को किसके लिए जाना जाता है? सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। बरोरा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है। बरोरा राज्य में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। सही उत्तर ऑप्शन सी। पुस्तकों की सुपुर्दगी अधिनियम भारतवर्ष में डैश में पारित हुआ। किस वर्ष भारत में पारित हुआ? 1954 ईस्वी में पारित हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर 1954। 63 न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन किसने कहा? किसने कहा? सही उत्तर मेलविड डेवे ने। मेलविड डेवे ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 इंडियन बुक्स इन प्रिंट एक डैश है। क्या है? व्यापार ग्रंथ परक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंकड़ों के फैलाव या वितरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत चित्र। सही उत्तर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन है? मेटा सर्च इंजन है डॉग पाइल। सही उत्तर ऑप्शन ए। INSPEC डाटाबेस
डैश को अवतरित करता है। किसे अवतरित करता है? तो भौतिकी और अभियांत्रिकी को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ALSIB का विशेष पुस्तकालय है। का विशेष पुस्तकालय है तो क्या हो जाएगा यार? यूके में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 69 वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखती है। ये क्या हो जाएगा आपका? समसामयिक जागरूकता सेवा। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सही उत्तर ऑप्शन डी। 71 पॉल ओटलेट और हेनरी ला फोंटेन डैश की स्थापना में शामिल थे। किस चीज की स्थापना में शामिल थे? FID। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 72 नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों को विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक, सांख्यिकीय या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ये कहलाता है ईयर बुक। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट। 74 भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स है। दृष्टांत डाटा बेस। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 डेवे दशमलव वर्गीकरण पहली बार डैश में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया पहली बार? 1876 ईस्वी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर 76 शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम 1876 में डैश द्वारा प्रकाशित की गई। CA कटर के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 77 सेल्फ लिस्ट डैश के कार्यों में प्रयोग की जाती है। तो ये प्रयोग की जाती है भंडार सत्यापन के कार्य। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ब्राउन ने चार्जिंग विधि किससे शुरू की? ब्राउन ने चार्जिंग विधि किससे शुरू की? नीला ब्राउने से। सही उत्तर ऑप्शन सी। 79 INDEST इस्ट एक डैश है। क्या है ये? पुस्तकालय संकाय कंसोर्टिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पुस्तकालय संकाय। विषय कैटलॉग एक डैश है। विषय प्रविष्टियों का कैटलॉग। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है प्रिंटर। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है। वह
डैश द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? एस आर रंगनाथन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 83। पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश का एक रूप मानी जाती है? किसका रूप एक मानी जाती है? विस्तार सेवा का। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एटी 4। एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठने के लिए एक संगठन ने लोगों को कार्य में लगाना डैश कहलाता है? भर्ती कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 85। मेरे प्यारे छात्रों, आप वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फीडबैक में आपको जो भी त्रुटि लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पहली बार आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो वीडियो पे हो आप हाइप भी वो दे सकते हैं, हाइप का बटन दबाकर आप वीडियो को हाइप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया? कब पारित किया गया है ये? 1965। सही उत्तर ऑप्शन ए। 86 क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा डैश है? सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेक्सिकॉन डैश से संदर्भित है? किससे संदर्भित है? शब्दकोश से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है डैश है? क्या है इलेक्ट्रॉनिक? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित दस्तावेजों का संकलन। सही उत्तर ऑप्शन है इज राइट आंसर। सूचना की आवश्यकता कब है? इसे पहचानने की योजना व आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता डैश कहलाती है? क्या कहलाती है ये? ये कहलाती है सूचना साक्षरता। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देश का एक समुच्चय या कार्यक्रम डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेमोनिक्स का अर्थ है? नेमोनिक्स का अर्थ याद करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर, इंटरनेट क्या है? पूछा जा रहा आपसे, इंटरनेट क्या है? ये हो जाएगा विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर, यूडीसी में अंकन प्रणाली है? मिश्रित। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 94, एक फायरवॉल है? क्या है? सुरक्षित स्रोतों में से पहुंच के अनुरोधक को अस्वीकृत करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 95, सूचना खोज के संदर्भ में AND OR और NOT है? क्या ये? खोज में परिचालक। सही उत्तर ऑप्शन डी। संक्षेपाक्षर POSD CORB में अक्षर P डैश हेतु आता है? P किसके लिए आता है? प्लानिंग के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी। 97, यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता है कि पूर्व में क्या हुआ, पर वर्तमान
गतिविधियों पर जोर देता है। शून्य आधारित बजट। सही उत्तर ऑप्शन बी 98। कौन से ISBN के भाग नहीं है? लिंग अंक। सही उत्तर ऑप्शन सी 99। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक चयन उपकरण है? कौन सा है? प्रकाश कैटालॉग, ये सही है। राष्ट्रीय ग्रंथपरक, ये भी सही है। पुस्तक विक्रेता सूची, ये भी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, डाइकोटॉमी से संदर्भित है। क्या संदर्भित है डाइकोटॉमी से? दो में विभाजन। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ये प्रीवियस ईयर के बाद प्रैक्टिस सेट, इसके बाद दूसरा बुक भी मिलने वाला है आपको ब्लिस का। ब्लिस मतलब लाइब्रेरियन साइंस के लिए। पुस्तकालय अध्यक्ष का जो बिहार वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए आप लोग जोर शोर से मेहनत कीजिए, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लगभग 10,000 के अंदर में ही आएगी, तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जो लोग पहली बार आए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।